सो अनदर डे इन द मार्केट जहां पर अच्छी तरीके से धुलाई पिटाई हुआ है। तो निफ्टी आज देख पा रहे हैं 0.31% डाउन है। तो आगे बढ़ने से पहले वील कवर द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल भी काफी डाउन था मार्केट, इसीलिए द पोर्टफोलियो हैज बीन गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। तो 3,300 रुपए का कल भी लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से, एंड द टोटल रिटर्न इज ओनली अ मीगर 8,400। तो आज का जैसा मार्केट गया है, इट वुड be hardly in the positive range when we see the portfolio tomorrow. So the current value has already come down below the 9 lakh mark. So everything is in the negative as you can see. कोई भी ऐसा फंड नहीं था जो कि पॉजिटिव में एंड हुआ है। द लोएस्ट जो कि गिरा है दैट्स द महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप एंड द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ओनली 0.24%। तो महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप बेसिकली अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका। एंड द हाईएस्ट लूजर अगेन इज द क्वांट स्मॉल कैप, जो उठने का तो नाम नहीं लेता है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, और गिरने के लिए सबसे आगे रहता है। तो 1,000 रुपीज सबसे ज्यादा इसी से लॉस हुआ है मेरा। बट क्योंकि इसमें ज्यादा अभी रिसेंट डाउनफॉल में या फिर पहले से ज्यादा अमाउंट लगा हुआ नहीं था, इसलिए अभी तक पॉजिटिव दिख रहा है इसका। एंड द अदर पॉजिटिव इज द बंधन स्मॉल कैप, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द नेगेटिव जोन। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप का ही होके रखा है विद द 11,000 प्लस ऑफ नेगेटिव एंड 5.81%। तो टोटल जैसे आप देख पा रहे हैं, द इन्वेस्टेड वैल्यू वाज 8,99,91 एंड द करंट वैल्यू इज द 8,99,000। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय सेकंड पोर्टफोलियो, तो इसका भी हालत खराब ही है। 7,800, ऑलमोस्ट 8,000 का लॉस हुआ है कल। द टोटल रिटर्न्स इज राइट नाउ एट 2,24,000, 7.62% का रिटर्न्स है, एंड एक्सआरएस ओनली 17.40, इससे भी नीचे आने वाला है आज। एंड द करंट वैल्यू भी इससे नीचे आने वाला है। तो दिस इज द लिक्विड फंड जो कि पॉजिटिव में रहेगा हमेशा, और इसको छोड़ के द ऑल द फंड्स दैट यू आर सीइंग आर इन नेगेटिव। सबसे ज्यादा आज कल के दिन में लॉस हुआ था इसका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 0.83, और सबसे कम लॉस हुआ है दैट्स द आईटीआई स्मॉल कैप विद ओनली 0.12%। तो एक्सायरा देख लेते हैं, 36% अभी तक मेंटेन कर रहा है ये 36%, एंड द नेक्स्ट बेस्ट इज द 34% विद द मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तो देखिए 3,55,000 इसमें और थोड़ा मैं इनपुट करने वाला हूँ, प्रॉब्ली 1 लाख रुपीज, और इसमें 2 लाख रुपीज, तो 3 लाख सीधा सीधा जाएगा मेरा आईटीआई स्मॉल कैप एंड द इन्वेस्को स्मॉल कैप के लिए। So it is good that the small cap index is going down in this couple of weeks. तो जितना नीचे आएगा, I would probably get more opportunity to give some more money into these two funds. But I'm still waiting for a particular level which I'll show you ahead in this video. इसी पोर्टफोलियो का एनालिस चार्ट में देख लेते हैं। तो इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड, यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा प्रॉफिट था एक टाइम पे 2,10,000, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा खास नहीं था। देख लीजिए कि 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी इट वाज अराउंड 2,18,000 इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर। तो काफी अच्छा रिटर्न आ रहा था, लेकिन उसके बाद से इवन दो आई हैव पुट सम मोर मनी, उसके बाद भी उतना खास रिटर्न्स बन के नहीं आया। तो क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, एंड वी हैव टू वेट, क्योंकि हम लोग इक्विटी मार्केट में जब पैसा लगाया है, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि जब से पैसा लगाया तब से रिटर्न्स बनना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना पैसा लगाया हुआ है, यहाँ पे 30 लाख से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, फिर भी द रिटर्न्स इज ओनली 2,12,000। और पहले कितना था देखिए, 2,15,000 रिटर्न्स था, और इन्वेस्टेड अमाउंट था ओनली 6 लाख रुपीज। तो मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओवर इट। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट, तो आज जैसे बताया 0.31% का लॉस हुआ है। तो मार्केट में आज भी कोई भी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं था, डायरेक्टली सुबह से ओपन होने के बाद ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। तो इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट, तो यहाँ पे देख सकता है इट इज करेंटली एट 24,570। तो लास्ट टाइम ये 570 हम लोग को दिखा था एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम 24,920। तो 570 यहाँ 13th of May। So 13th of May, the last time that we saw was a 570 level. तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो चुका है। वी हैव गॉट एब्सोल्युटली जीरो रिटर्न्स इन द मार्केट। तो ये तो मैं इस पर्टिकुलर लेग का बात कर रहा हूँ, अगर और भी यहाँ पर जाऊँ तो और भी ये 1 ईयर से ज्यादा हो गया होगा कि कोई रिटर्न्स नहीं आया है।
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड कैप, तो सबसे ज्यादा धुलाई पिटाई आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ही हुआ है, 0.9%। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर द मोस्ट वोलाटाइल, और यही सबसे ज्यादा गिरता रहता है। और मार्केट का सेंटिमेंट जब तक ना अच्छा हो रहा है फ्रॉम द लार्ज कैप पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी उतना खास परफॉर्म नहीं करेगा। तो 1 ईयर के चार्ट में चलता है, इट्स ओनली 0.92%। तो देख सकते हैं बेसिकली एक साल में कोई रिटर्न आया भी नहीं है इसका। इफ आई गो टू 3 ईयर्स चार्ट, तो देख लेते हैं अभी 21,096 पे डील करा, राइट? तो 20,096 पे कब था ये? 20,000, यही 21,096, सॉरी, हाँ यहाँ पर पकड़ सकता है 1 जुलाई। सो लास्ट ईयर 1 जुलाई को इस लेवल को अचीव किया था मार्केट ने। तो अराउंड 1 ईयर 1 मंथ, तो 13 मंथ्स हो चुका है ऑलरेडी, देयर हैज बीन नो रिटर्न्स इन द मिड कैप स्पेस एज वेल। सिमिलरली देखते हैं तो सबसे ज्यादा पिटाई हुआ है स्मॉल कैप से 250। सो 1.2% नीचे आए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, एवरी डे इट इज गोइंग डाउन। 1 वीक का देखते हैं, देख सकते हैं कैसे मूव कर रहा है, 5.5% इन द लास्ट 1 मंथ। 3 मंथ्स का तो फिर भी काफी अच्छा राइज था एक टाइम पे, बट एट द अपने रिसेंट टॉप से ये ऑलरेडी 7% से ज्यादा गिर चुका है। इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट, ऑलरेडी ये नेगेटिव होकर रखा है 2%। एंड इफ आई गो टू द 3 ईयर्स चार्ट, तो 16,770, तो देख लेते हैं 16,770 कब था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 10th जून या 13 जून के बीच ये पर्टिकुलर पॉइंट को अचीव किया था। तो 1 ईयर 2 मंथ्स, इसका भी 1 ईयर 2 मंथ्स हो चुका है दैट देयर हैज बीन नो रिटर्न्स। तो इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट बैक अगेन, सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट आई विल बी वेटिंग फॉर अ लेवल, राइट? सो मैं बेसिकली इस लेवल का वेट कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर 15,000 लेवल। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रैली दिखाता, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बेसिकली यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया था। तो 15,000 लेवल इज लुकिंग क्वाइट गुड फॉर द स्मॉल कैप स्पेस एज वेल। तो ये 15,000 जाने में इसको और भी काफी टाइम है, अनदर 1700 पॉइंट्स टू गो। सो प्रॉब्ली आई विल वेट फॉर दैट लेवल। इफ वो अगर उसके पहले अगर रिबाउंड कर जाए मार्केट, देन आई हैव टू डिप्लॉय माई मनी। बट रियली आई एम वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल एज ऑफ नाउ। माइक्रो कैप भी आज काफी पिटा है 1.08%। तो इट्स क्वाइट कॉमन दैट स्मॉल कैप अगर पिट रहा है तो माइक्रो कैप तो पिटेगा ही। तो और क्योंकि मैक्सिमम स्मॉल केसेस माइक्रो कैप स्टॉक्स ही लेके रखता है, दे आर मेंशनिंग दैट स्मॉल स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है, बट मोस्ट ऑफ द वंस आर माइक्रो कैप्स इटसेल्फ। तो इसीलिए स्मॉल केसेस भी काफी डाउन चल रहा है अभी। अच्छा, सेक्टर्स ट्रेंडिंग का बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है दैट्स द पीएसयू बैंक एंड द बैंक निफ्टी। तो अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट ये नेगेटिव में एंड नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा पिटाई हुआ है आज फार्मा से। तो फार्मा तो लगातार पिट रहा है आफ्टर द ट्रम्प डिसीजंस दैट दे आर गोइंग टू इम्पोज द टैरिफ्स एक्स्ट्रा 25%। एंड आईटी भी काफी पिटा हुआ है, रियल्टी भी काफी पिटा है। तो मैक्सिमम ऑफ द सेक्टर्स आर डाउन इन दिस लास्ट कपल ऑफ वीक्स। Before going to the small cases, guys, if you want to join the Telegram group, you can join it. Link description में दिया हुआ है, and also you can see in your screen. So basically, we discuss about the market in general and the stocks and small cases, mutual funds. जो भी है, जिसका भी जो भी discussion करना है, they can do it in this particular group, absolutely free of cost. You can just click in the join button and join this particular group. Now if I talk about the portfolio of the watch list small cases, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा नेगेटिव्स है आज के दिन। तो 1.37%, तो ये बेसिकली हरिकेन एक नया स्मॉल केस मैंने वॉच लिस्ट पे ऐड किया था, दैट कम्स फ्रॉम द मॉड्यूलर कैपिटल स्मॉल केस कंपनी, जिनका टॉर्नेडो स्मॉल केस भी है। तो ये काफी नया स्मॉल केस है, और ये एक एक बेसिकली एक नया टाइप का स्ट्रैटेजी लेके आता है कि नैनो कैप्स, मतलब माइक्रो कैप से भी नीचे जिनका जो जो भी कंपनीज है उन पे पैसा लगाता है। तो मैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट रिस्क लेना पसंद है, आई डोंट गेट बॉक डाउन विद द ड्रॉ डाउन एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए आई हैव एडेड। बट दिस इज नॉट फॉर द रेगुलर इन्वेस्टर्स, दिस इज क्वाइट, इनका जो लिक्विडिटी है वो काफी कम होगा और वोलेटिलिटी भी काफी हाई होगा। सो ध्यान समझ के ही इसमें कंसिडर करना। ट्रेल ब्लेजर्स 0.89, लोटस ड्यू का दो स्मॉल कैस काफी पिट रहा है रिसेंटली, 1.11% एंड 1.55%, बट स्टिल इन द सिंस लास्ट आई वुड से मे, तो जून जुलाई अगस्त, तो अराउंड 2.5 महीना हो चुका है इसका, 2.5 महीने में ओनली 4% नेगेटिव इज फाइन, आई गुड गेस। एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, देखिए गुरु क्वांट, ये काफी ओल्ड स्मॉल केस है एक, फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है 1.26%। अच्छा, टॉर्नेडो स्मॉल केस, वेरी वेरी गुड स्मॉल केस, आई हैव बीन
proponent of this small case, so recently ये काफी अच्छा भी कर रहा है, and the 1 month, 6 months and 1 year returns you can see it is very good. So I'm planning to do a dedicated video for this particular small case, and basically ये small and micro caps में invest करता है. So जो लोग भी माइक्रो कैप स्टॉक्स लेना चाहते हैं, दिस विल वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम. और इसका ऐसा नहीं है कि रिसेंट लॉन्च्ड है, ये 3 years कंप्लीट हो चुका है इसका. सो आई विल बी प्रॉब्ली मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस सून. एंड अप्रैल 2 से इसका रिटर्न देखिए, बेहतरीन रिटर्न है 21%, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है. Gulaks are all negatives over here, but the Gulak small cap has been doing quite well. But the total अगर consider करेंगे इसका, then the total from the start of since its inception the returns are still negative. अच्छा, ये सब तो कमाया क्या है, पिट रहा है अभी रिसेंटली, काफी पिट रहा है, बिकॉज आई नो मेनी पीपल आर क्वाइट फैन ऑफ कमाया क्या स्मॉल कैस एंड दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इट. द रिटर्न्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव एज ऑफ नाउ. दिसंबर 7 से नेगेटिव 1.61. ग्रोथ लेजेंड्स काफी पिटा है 2.7%. सैटेलाइट अगेन वाज डूइंग गुड, बट रिसेंटली पिटा भी है. बेसिकली अभी नेगेटिव मार्केट में ऐसा पोजिशनल ट्रेडिंग स्मॉल केस या फिर मोमेंटम स्मॉल केस काफी रिस्की हो जाता है. बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जा रहा है और उसके ऊपर रिटर्न्स भी नहीं आ रहा है, पैसा भी लूज करो. तो ये एक टू एज सोर्ड है. बेसिकली इस तरफ भी कुआ है, उस तरफ भी खाई है. तो वो देख लीजिए क्या करना है. माइक्रो कैप मैवरिक्स इज डूइंग गुड फाइन. अच्छा, ऑल्ट क्यू स्मॉल केस हैज रियली डूइंग गुड. कल भी मैं दिखा था जब वीडियो में कि दीज स्मॉल केसेस हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल. तो इसका डिस्काउंट कोड भी है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है. तो आज भी देखिए स्मॉल कैप आज इतना डाउन है, द माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स बोथ, स्टिल इट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल. इट्स एंडेड इन पॉजिटिव 0.6% ऑलमोस्ट. हालांकि राइजिंग पोर्टफोलियो इज नेगेटिव. तो डिस्काउंट कोड मेरा राइजिंग स्टार का दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द स्क्रीन, बट द सेम डिस्काउंट कोड इज एप्लीकेबल थ्रू आउट ऑल द ऑल्ट क्यू स्मॉल केसेस. यू कैन यूज देम. राइट मोमेंटम 0.92. जीडीआर हैज डन गुड. इनफैक्ट डिफेंस तो आज मतलब लास्ट 2 दिन से काफी उठ रहा था, आज भी फ्लैटिश टाइप ही रहा है, बट दिस हैज डन गुड. इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैज डन गुड टुडे. इनफैक्ट फार्मा तो कुछ बात करने है नहीं, काफी पिटा हुआ है. ट्रेंड स्टाइलोजी भी इट्स अगेन गोइंग डाउन. बीच में थोड़ा बहुत एनर्जी मिला था इसको, बट स्टिल अगेन इट्स गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग. एमए वैल्यू आज के सुपर डिस्कवर फंडामेंटल, नथिंग टू टॉक अबाउट दिस स्मॉल केस. आई डोंट लाइक इट बेसिकली. जीआई का भी छोड़ दीजिए. अच्छा, राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हैज डन गुड 0.73%. So one guy was asking me in my comment section if right India manufacturing theme is good or not. Probably I'll be taking that question in the next video. अच्छा, नीचे आता है डिफेंस, जैसे बताया 0.31% ठीक ठाक है. एमई कन्वे ये तो नेगेटिव से रहता है हमेशा. इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स भी काफी जुलाई 1 से मार्केट का हालत देखिए. दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस फ्रॉम अल्फा ब्लेंड फ्रॉम गोल्फी इनफैक्ट, बट इसका हालत देखिए सिंस लास्ट 13 months इसका रिटर्न ओनली 3.3% है. पैथेटिक कंडीशन ऑफ द मार्केट. बेसिकली अभी कोई कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं. अभी मोमेंटम ट्रेंड्स भी सेम हालत है 3%. एसआर ग्रीन एज भी देखिए क्या हालत है. मे 9 से ओनली 15% रिटर्न्स इन द लास्ट 15 months और सो. क्या ही बोले अभी. एंड ये सब नीचे आते हैं देखिए. 1.9 शेयर मार्केट थीम भी बीच में ठीक ठाक कर रहा था, आज काफी नेगेटिव है. डिफेंस स्मार्ट वेव डिफेंस इज क्वाइट शॉकिंग है, 1% नेगेटिव में आया है. सुपरनोवा इज फ्लैटिश ठीक ठाक है. कैश किंग काफी नेगेटिव है, मार्च 19 से ओनली 39%. और नीचे चलते हैं देखते हैं. मोमेंटम ग्रोथ 1.2. H2L बिल्डर्स वही सबका सेम ही हालत है, 1.5% के नीचे ही है सब. 1.36 1.34. लिस्टेड वेंचर भी करीबन 2% है. अल्फा ब्लेंड नीचे है. वैल्यू माइग्रेशन फिर भी 1% से कम है. सरप्राइजिंग स्टॉक स्टार मोमेंटम ये तो है ही बहुत अच्छा स्मॉल के, बट since it has closed and the new stocks that I have not rebalanced, those new stocks has given good returns today 0.41%. बट मेरे पोर्टफोलियो में इतना अच्छा रिटर्न शायद आया नहीं है. आई हैव टू सी. ओमनी स्मॉल का 1.41% नेगेटिव है. सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है मैं बोलूंगा, बिकॉज the timing that they have transferred their money into ETFs is tremendous. So that's a great timing I would say. और जब भी मौका मिले probably they will be shifting in a new stock. So I would say kudos to the manager to time the market so well. एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप 0.7% नेगेटिव है. नेकेड ट्रेडर काफी सफर किया 1.98. हाँ, ग्रीन एनर्जी सेक्टर आई वाज थिंकिंग दैट इज डन गुड. एसआर ग्रीन एनर्जी हैज डन गुड एंड जीडीआर हैज डन गुड, एंड दिस वन probably has suffered.
ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ग्रीन एनर्जी इज द ओनली वन दैट्स इन द पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव जोन में बोलूंगा, क्योंकि सुपर मल्टीप्लायर्स इज डैम डैम फ्लैट। एंड द स्टॉकस्टार मोमेंटम जैसे आप देख पा रहे थे लास्ट टाइम, एक्चुअल स्टॉकस्टार में काफी पॉजिटिव था, बट मेरे पोर्टफोलियो में काफी नेगेटिव है। तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम रिबैलेंसिंग किया नहीं था मेरे स्टॉकस्टार का, तो दैट्स व्हाई इट इज सफरिंग। सो बट फिर भी ठीक है, बिकॉज दे हैव एंडेड दे आर स्मॉल केस। तो 1.03 सबसे ज्यादा, इसी नहीं सॉरी, ट्रेंड स्ट्रेटेजी का है सबसे ज्यादा फॉल आज 1.6%। उसके बाद है 1.03 एंड एलिस्टर। तो इट इट हैड रिकवर्ड, इन फैक्ट आई गेस इट वाज 89,000 नेगेटिव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी फिर से देखिए 1,65,000 नेगेटिव पे चला गया बिकॉज ऑफ द मार्केट। आज डिफेंस आज वही 0.65%। तो टोटल का बात करो तो 2,82,000 पे पहुंचा है, गोइंग टुवर्ड्स द 3 लाख मार्क, एंड टोटल रिटर्न इज करीबन 4.945%। एंड आज का लॉस हुआ है अराउंड 13,500, अराउंड 14,000 का लॉस है, एंड टोटल रिटर्न्स इज नेगेटिव 0.34%। सो इफ आई लाइक टू समराइज द मार्केट, जो चल रहा है अभी मार्केट में, अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है नहीं गाइस, कुछ भी नहीं है। बेसिकली ट्रम्प ऐसा एक सिचुएशन पैदा कर दिया है इंडिया के लिए, दैट इंडिया themselves आर वेरी पैनिक्ड एज ऑफ नाउ, कि करना क्या चाहिए, रशिया को सपोर्ट करना चाहिए या फिर यूएस का जो मनमानी है उसको मानना चाहिए, बिकॉज यूएस हैज बीन ए ग्रेट कंजम्पशन कंट्री, और यूएस के बिना इंडिया चल नहीं पाएगा, बिकॉज many sectors are dependent on the US economy. तो इट्स इन अ कैच, इंडिया बेसिकली इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। को करना क्या है, इस तरफ भी बैलेंस करना है, उस तरफ भी बैलेंस करना है, कि बॉक डाउन भी नहीं हो जाना है यूएस के पास, और मतलब उन लोग का दादागिरी भी नहीं सहन करना है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेट्स सी इंडिया में क्या होता है, द ट्रेड टॉक्स एंड एवरीथिंग, और उसके साथ मार्केट का सेंटिमेंट भी प्रॉब्ली चेंज होगा। एटलीस्ट मार्केट को एक स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट को एक डिसीजन चाहिए, क्या होने क्या वाला है एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अ panic situation as of now, and there's no certainty inside the market. So let's hope it gets sorted out soon in the next couple of months, और market एटलीस्ट अगर नीचे गिरना भी वाला है तो गिर जाए, उसके बाद उठना स्टार्ट करे। बिकॉज ऐसे अगर रहे इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, मार्केट ऐसे ही रह रहा है, एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, so it would be continuing if the market doesn't get a proper resolution out of this trade talks. तो guys यहीं तक था वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, और सब्सक्रिप्शन would mean a lot to me. Thank you so much for watching.